वीडियो के इस अंक में हम रायबरेली लोकसभा सीट पर चल रही चुनावी गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे और वहां की विधायक अदिति सिंह जो कि बीजेपी की विधायक हैं उनकी उनके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि वह चुनाव प्रचार से अभी दूरी बनाए हुई हैं और इस विषय पर चर्चा करेंगे। और उनके एक ट्वीट ने थोड़ी सी टेंशन दे रखी है, तो क्या है इस ट्वीट की सच्चाई, इसकी भी पड़ताल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे में। और चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं। अभी वहां पर जो बीजेपी की तरफ से लोकसभा के जो उम्मीदवार बनाए गए हैं वो दिनेश प्रताप सिंह हैं। यही दिनेश प्रताप सिंह 2019 में भी बीजेपी के उम्मीदवार थे और सोनिया गांधी को इन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। फिलहाल वो जीत नहीं पाए थे और इस बार सोनिया गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ रही हैं और राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिनेश प्रताप सिंह का चुनाव इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनकी नामांकन की प्रक्रिया हो रही थी, तो रैली और कारवां थोड़ा सा निकला था जिसमें कहीं भी, और इसको भव्य बनाने के लिए जहां पूरी बीजेपी ने, जो बीजेपी की यूनिट रायबरेली की थी, पूरा जोर लगा रखा था। और इसको भव्य और मजबूत बनाने के लिए, इसको बढ़िया संदेश देने के लिए नामांकन प्रक्रिया में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे थे। लेकिन वहां पर किसी भी प्रचार कार्यक्रम में, नामांकन के कार्यक्रम में अदिति सिंह नहीं दिखाई दी। आमतौर से अदिति सिंह बहुत मुखर रहती हैं और अदिति सिंह को माना जाता है कि बीजेपी की एक अच्छी सपोर्टर हैं और मौके मौके पर वो उनके कुछ ना कुछ मुखर होने के कारण कुछ ना कुछ उनके स्टेटमेंट भी अच्छे आते हैं। लेकिन उनका किसी भी प्रकार के प्रचार में और नामांकन में न दिखाई देना एक संदेश दे रहा था कि क्या बीजेपी से उनकी कोई अदावत है, बीजेपी से क्या उनका कोई मनमुटाव है, क्या वह दिनेश प्रताप सिंह के लिए नहीं खड़ी हैं। लेकिन इन सब बातों के पीछे जो बैकग्राउंड में अगर हम लोग जाते हैं तो कुछ बातें हैं जो कि जिस कारण है। लेकिन आज चुनावी परिस्थितियां बदल चुकी हैं और दोनों ही किसी जमाने में दोनों अदिति सिंह और दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस में से 2010, 12 और 16 के बीच में विधान परिषद से दिनेश प्रताप सिंह विधान परिषद के सदस्य भी रहे। 2018 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और 2019 में इन्होंने यह बीजेपी के रायबरेली से लोकसभा उम्मीदवार भी थे। इसके बाद दूसरी बात आती है कि विधानसभा इलेक्शन के समय 2022 में अदिति सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। तो इस तरीके से आज जो कभी दोनों कांग्रेस में होते थे फिर दोनों बीजेपी में आ गए, लेकिन इनके पीछे एक अदावत, एक आपस में कुछ दरार रही है। और बात है 14 मई 2019 की। थाना हरचंद थाना क्षेत्र है, होता है वहां पे, वहां मोदी स्कूल पड़ता है पास में। तो वहां पर एक घटना हुई थी पथराव की और यह हुआ यह था कि अदिति सिंह जो कि दिनेश प्रताप सिंह के भाई अवधेश प्रताप सिंह, जो कि तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उनके अविश्वास प्रस्ताव में अपने समर्थकों के साथ पहुंची थी। अब आप एक बात पे ध्यान दीजिए कि 2019 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उस समय दिनेश प्रताप सिंह और उनका परिवार बीजेपी में जा चुका था, लेकिन उस समय अदिति सिंह कांग्रेस में थी, जो कि 2022 में आई बीजेपी में। तो इनका काफिला वहां से गुजर रहा था हरचंद थाना क्षेत्र और मोदी स्कूल के पास से, और अविश्वास प्रस्ताव के लिए ये अपने समर्थकों के साथ वहां गई थी, जिला पंचायत अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के लिए। तो इन पर पथराव की घटना हुई थी और इस पथराव की घटना पर का इन्होंने आरोप लगाया था दिनेश प्रताप सिंह के भाई अवधेश प्रताप सिंह, जो तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष थे। तो उन पर इन्होंने आरोप लगाया था। तो इन दोनों के बीच में जो आपसी, मतलब जो रंजिश थी, जो आपसी मनमुटाव था, दूरियां थी, यह काफी बढ़ चुकी थी। और इस कारण जब अभी यह सब बातें सामने आई हैं तो इसी बीच में अदिति सिंह का एक ट्वीट सामने आया है, जो उसमें लिखा है, उसूलों से कोई समझौता नहीं। और उन्होंने एक फोटो डाली है अपने पिता के साथ अपनी। तो बात यह पूछी गई पत्रकारों द्वारा कि कौन से उसूल और कौन सा समझौता, क्या आप दिनेश प्रताप सिंह को की जीत सुनिश्चित नहीं करना चाहते हैं, क्या आप बीजेपी के साथ नहीं है, क्या बीजेपी से आपकी कुछ दूरियां हैं। तब उन्होंने कहा कि जो मैंने ट्वीट डाला था, और मैंने चूंकि मैं अपने पिता को बहुत मानती हूँ और जब चुनाव नजदीक आता है तो मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ और उनके उसूलों पर चलती हूँ, इसलिए हमने ऐसा लिखा था। लेकिन बीजेपी के लिए उनकी अपनी कोई, बीजेपी से कोई दूरी नहीं है। और जो मैंने पिछला कुछ कारण बताया, यह कुछ कारण थे जिस कारण वह उनके रैली, उनके प्रचार और नामांकन में नहीं दिखाई दी। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने एक चीज और कही कि अभी जो योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की जो वहां पे बड़ी रैली और जनसभा होने वाली है, उसमें वह उपस्थित रहेंगी।
तो यह कुछ सच्चाई थी। और पॉलिटिकल गलियारे में और मीडिया के गलियारों में इस बात को, इस ट्वीट को इस नजरिए से देखा जा रहा था कि क्या आदित्य सिंह, और एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही थी कि क्या आदित्य सिंह बीजेपी से कोई उनका मनमुटाव है, दावत है, कोई दूरी है, और क्या वो दिनेश प्रताप सिंह की जीत में मतलब जीत की रैली में और इन सब कार्यक्रमों में क्या वो कुछ दूरी बनाए हुई है। तो इसके पीछे की यह सच्चाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आदित्य सिंह ने भी इससे संबंधित सफाई दी है। ऐसी कुछ चीजें होती रहती हैं, लेकिन आज जमीन पर राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं और इन बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार आज दोनों ही लोग बीजेपी के सदस्य भी हैं और विधायक भी हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ऐसी कुछ भी स्थिति नहीं है। और दिनेश प्रताप सिंह का एक ऐसा परिवार है रायबरेली का, जो कि वहां की जिला पंचायत, नगर ब्लॉक प्रमुख, नगर पंचायत, इस तरीके की वहां के जो कुछ भी राजनीतिक गतिविधियां होती है उसमें उसका काफी वर्चस्व है। और यही सब कारण है कि वर्चस्व की लड़ाई 2019 14 मई के आसपास जो थोड़ी बहुत हुई थी। तो इन सब चीजों को लेकर जो मीडिया के गलियारे में जो बातें आई, उससे कुछ भ्रम फैलाया जा रहा था और भ्रम फैल रहा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मुद्दे की जब हमने पड़ताल की और जब ये जानकारी लेने की कोशिश की तो यह कुछ जानकारी सामने आई। तो यह कुछ अपडेट्स थी जो रायबरेली से थी। और रायबरेली में 20 मई को वहां पर चुनाव होना है, यानी कि 5वें चरण में होना है। और इस बार वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी हैं। सोनिया गांधी वहां से पलायन कर चुकी हैं और सोनिया गांधी पिछले बार ही कह चुकी थी कि अगली बार लोकसभा चुनाव वो यहां से नहीं लड़ेंगी। शायद उन्हें वहां से कड़ी टक्कर जो मिली थी उससे हार और जीत का कुछ संशय उनके दिमाग में आ गया था। तो राहुल गांधी को भी कड़ी टक्कर मिलने वाली है और बीजेपी की अपनी सारी मोर्चेबंदी जबरदस्त है वहां पर। फिर आते हैं फ्रेंड्स कुछ ऐसी सामाजिक राजनीतिक अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।